दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी भारतवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी देश की एकता, अखंडता और उन्नति में सहभागी बने। वैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं चाहती हूं कि आप सभी मेरे चैनल में जाकर आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का स्पेशल वीडियो जरूर देखें। आप सभी को यह स्पेशल वीडियो इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर आइए जानते हैं देश के संविधान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। आजादी के पूर्व अंग्रेजों द्वारा अपने मुताबिक कानून तय किए गए थे जो केवल हमारे देशवासियों को नुकसान ही पहुंचाते थे। आजादी के बाद देश को ऐसे कानून की जरूरत थी जो हमारे देश की संस्कृति, एकता, अखंडता और न्याय व्यवस्था को बनाए रखे। इसी सिलसिले में 29 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य आजाद भारत के लिए एक सर्वसम्मत संविधान तैयार करना था। अंबेडकर जी की अध्यक्षता में इस समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद इस संविधान को तैयार किया। इस संविधान की मूल प्रति 16 इंच चौड़ी और 22 इंच लंबी, जो लंबे चर्म पत्र शीटों पर लिखी गई है। इसकी पांडुलिपि में 251 पृष्ठ शामिल हैं। इस भारतीय संविधान पर 7,653 संशोधन प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 2473 पर विस्तार से चर्चा भी हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह देश भर में लागू कर दिया गया। इस संविधान की कुल 3 मूल प्रतियां हैं, जो संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मूल प्रतियों पर पहला हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए। इस संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित रखने के लिए हीलियम गैस से भरे बॉक्स में रखा जाता है। गणतंत्र दिवस पर पहली बार राफेल जेट होगा शामिल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में भारतीय वायुसेना के राफेल जेट पहली बार फ्लाई पास करते हुए नजर आएंगे। ये राफेल जेट मंगलवार को वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। जहां राफेल पहली बार इस समारोह में भाग ले रहा है, तो वहीं इसे उड़ाने वाले पायलट में भी काफी जोश देखा जा रहा है। इस समारोह में राफेल के अलावा 41 और एयरक्राफ्ट भी आसमान में नजर आएंगे, जिसमें 21 हेलीकॉप्टर्स, 15 फाइटर जेट्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा विंटेज डकोटा भी नजर आएंगे। अभी भारत के पास कुल 8 राफेल जेट्स हैं और 27 जनवरी को 3 और राफेल जेट्स भारत में लैंड करेंगे। इस राफेल जेट्स में माइका एवं मिटियोर जैसी खतरनाक मिसाइलों के अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी लगी हुई है। वीरता पुरस्कार पर वेबसाइट लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले सोमवार को बहादुर सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट में वीरता पुरस्कारों की जानकारी के अलावा आज़ादी के बाद जिन सैनिकों को ये पुरस्कार दिए गए हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए देश के सुरक्षा बल एवं सैनिकों के बारे में 24 घंटे जानकारी हासिल की जा सकेगी। अगर आप भी किसी पुरस्कार के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप gallantry-awards.government.in पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 से इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 4,296 वीर सैनिकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 21 परमवीर चक्र, 222 महावीर चक्र, 90 अशोक चक्र, 492 कीर्ति चक्र एवं 2,140 सैनिकों को शौर्य चक्र और 1,331 सैनिकों को वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इस बार गलवान घाटी के वीर शहीदों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। भारत चीन वार्ता पर सेना का बयान। करीब 2.5 महीने बाद रविवार को भारत और चीन के बीच 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बात हुई। यह बैठक चीन के मोल्दो चुशुल सीमा मीटिंग पॉइंट पर हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव घटाना और सैन्य तैनाती को वापस करना था। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई थी जब सिक्किम के नाकुला सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर भी सामने आई है। हालांकि ये झड़प लोकल कमांडर स्तर पर सुलझा ली गई थी। अब रविवार की बातचीत पर
भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आया है। सेना के बयान में कहा गया है कि बैठक का यह दौर सकारात्मक, व्यवहारिक और रचनात्मक था। इस बैठक ने आपसी समझ, विश्वास को और बढ़ाया है। सेना ने आगे बताया कि दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चों से सैनिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने को सहमत हुए हैं। इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने पर दोनों पक्षों के बीच विचारों का गहन आदान प्रदान हुआ। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश जल्द ही 10वीं दौर की बातचीत को आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। मतदाता दिवस डिजिटल वोटर आईडी की शुरुआत 25 जनवरी को हर साल देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा की गई थी। इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई एपिक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 1 फरवरी 2021 से वोटर्स अपनी वोटर आईडी डिजिटल फॉर्मेट में पा सकेंगे। 1 फरवरी के पहले सिर्फ वे सभी वोटर्स जिन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में डिजिटल आईडी के लिए अप्लाई किया था, वो डाउनलोड कर सकेंगे। यह स्कीम शुरू होने के बाद वोटर आईडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ते ही इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वोटर्स इस कार्ड को प्रिंट और लैमिनेट करवा सकते हैं एवं सहूलियत के हिसाब से इसे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। इस डिजिटल आईडी कार्ड को आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।